क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जैसे हर रास्ता बंद हो रहा, हर कोशिश के बाद सिर्फ असफलता, हर रिश्ते के बाद सिर्फ तन्हाई, और मन में एक ही सवाल उठता, भगवान आखिर क्यों? पर क्या आप जानते हैं, अगर आपके जीवन में बार बार कठिनाई आ रही है तो इसका एक गहरा कारण है, और एक कारण शिव जी ने खुद बताया है। शिव कहते हैं, जो आत्मा जितनी पुरानी होती है उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती है। आपका दुख आपके पाप नहीं, आपकी क्षमता की परीक्षा है। कठिनाई का पहला रहस्य कर्म जागरण। शिव जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से भटकता है तो ब्रह्मांड उसे कठिनाइयों के जरिए चेतावनी देता है। यानी जब आप अपने असली लक्ष्य से दूर जा रहे होते हैं तो कठिनाइयां आकर आपको झकझोरती हैं, जैसे भगवान शिव कह रहे हो, जागो, अभी भी समय है। पर अधिकतर लोग इसे शिव का दंड समझ बैठते हैं, जबकि ये उनकी कृपा होती है, क्योंकि वो जानते हैं जब तक आत्मा नहीं टूटेगी तब तक वो नई चेतना में प्रवेश नहीं कर पाएगी। नंबर 1। जब शिवजी ने माता पार्वती से पूछा, क्या तुम जानती हो सबसे शक्तिशाली मनुष्य कौन होता है? पार्वती बोली, जो कभी हारता नहीं। शिव मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे शक्तिशाली वह है जो सब कुछ हार कर भी शांत रहता है। कठिनाई का दूसरा रहस्य मौन की परीक्षा। शिव जी कहते हैं, जब तुम अपने दुख में शोर नहीं मचाते और चुपचाप कर्म करते हो, तब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां तुम्हारे लिए सक्रिय होती हैं। यही कारण है कि जिनके जीवन में बार बार संकट आता है, उनका आत्मिक स्तर ऊंचा होता है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा मानता है। और यही कारण है कि भगवान शिव स्वयं श्मशान में बैठते हैं, सांपों को गले लगाते हैं और शमशान की राख से खुद को सजाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं, कठिनाइयां सुंदर होती हैं अगर तुम उसे अपनाओ। नंबर 2। जब भगवान शिव अपने किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले वो संसार को उससे दूर कर देते हैं। रिश्ते टूटते हैं, पैसा रुकता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, और आप सोचते हैं भगवान मुझसे नाराज हैं। पर शिव जी कहते हैं, जो कुछ भी तुमसे छीन रहा हूँ वो है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा था। कठिनाई इसलिए आती है ताकि आप अपनी भीड़ वाली पहचान को छोड़कर आत्मा की आवाज को सुनो। नंबर 3। शिव कहते हैं, हर आत्मा अपने मार्ग से भटकने पर खुद आवाज देती है। जब वो आवाज हम नहीं सुनते तब कठिनाइयां बनकर भगवान खुद बोलते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया, कोई काम आप कर ही नहीं पा रहे हैं जबकि सब कह रहे हैं करो? वो आपका दिमाग नहीं ठोक रहा होता, वो आपकी आत्मा की चेतावनी होती है। और जब आप उस चेतावनी को अनदेखा करते हैं तब कठिनाइयां जन्म लेती हैं। नंबर 4। शिव जी को भस्म क्यों प्रिय है? क्योंकि वो हमें सिखाते हैं, हर चीज एक दिन राख बन जाएगी, तुम्हारा अहंकार भी। जीवन की कठिनाइयां अक्सर आपके उस घमंड को तोड़ने आती हैं जो आप खुद नहीं पहचान पाते। जब जीवन आपको जमीन पर गिराता तो याद रखिए, शिव खुद वहीं बैठते हैं। नंबर 5। बहुत बार ऐसा होता है कि हम घंटों प्रार्थना करते हैं पर उत्तर नहीं मिलता। पर शिव कहते हैं, मैं मौन तब होता हूँ जब तुम्हें स्वयं की आवाज सुननी होती है। कठिनाई में शिव मौन हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भीतर के शिव को पहचानें। नंबर 6। शिव कहते हैं, जब तक तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तुम्हें बार बार तोड़ा जाएगा। कठिनाइयां आती हैं ताकि आप दूसरों से नहीं, स्वयं भगवान से जुड़ो। जब कोई साथ नहीं देता तो शिव स्वयं कहते हैं, अब मैं हूं ना। नंबर 7। शिव के सच्चे भक्त वो नहीं जो सिर्फ महादेव जयकारा लगाते हैं, बल्कि वो है जो टूटकर भी मुस्कुराते हैं। शिव जी कहते हैं, दुख सहना एक तप है और तप से ही तुम मेरे करीब आते हो। इसलिए कठिनाइयां एक वरदान है जो तुम्हें शिव की गोद तक ले जाता है। नंबर 8। शिव कहते हैं, जो ज्यादा असफल होता है वो बड़ा सफल बनने वाला है।
हर असफलता आपकी पुरानी ऊर्जा को जलाती है और आपको नई चेतना में ले जाती है। यानी कठिनाई एक प्रामाणिक संकेत है कि आपकी सफलता बहुत निकट है। नंबर 9, शिवजी कहते हैं, तुम जिस दुख को आज समझ नहीं पा रहे, वो शायद तुमने कई जन्म पहले बोया था। कठिनाई कभी भी सिर्फ इस जन्म का फल नहीं होती, वो कर्म का संतुलन है जो अब चुकता हो रहा है, और जब ये पूरा हो जाएगा तो शांति ही शांति होगी। नंबर 10, शिवजी क्रोध में तीसरी आंख खोलते हैं, पर वो क्रोध किस पर होता है? अंधकार पर, अन्याय पर और उस बंधन पर जो आपके रास्ते में बाधा बने। जब आत्मा बहुत सहती है पर हारती नहीं, तो शिव स्वयं उठते हैं और आपकी राह से हर अंधकार को जला देते हैं। नंबर 11, माफ करना आसान नहीं होता, खासकर जब आप खुद दुख में हो। पर शिव जी कहती हैं, जो कठिनाई में भी दिल से माफ कर दे, वो मेरे सबसे पास है। कठिनाई आपको माफ करना सिखाती है, क्योंकि वही मोक्ष का पहला द्वार है। नंबर 12, जब सब कुछ छूट जाए तो सिर्फ एक मंत्र काम आता है, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र सिर्फ उच्चारण नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि की कुंजी है। कठिनाई में जब कुछ काम नहीं आता तो शिव का नाम काम आता है, क्योंकि उस समय आप शिव नहीं जपते, शिव खुद आपको पकड़ते हैं। नंबर 13, शिव जी खुद कठिनाइयों के देवता हैं, शमशान में रहते हैं, विष पीते हैं, ध्यान करते हैं। कठिनाई आपकी आत्मा को शिव स्वरूप बना रही होती है। आप में सहन शक्ति आती है, करुणा आती है और अंत में तब की मां शक्ति जागृत होती है। नंबर 14, कठिनाई एक आशीर्वाद है जो भेष बदल कर आता है। शिव जी कहते हैं, जिस दिन तुम तकलीफ को धन्यवाद देने लगोगे, उसी दिन मैं तुम्हारे जीवन का साथी बन जाऊंगा। कठिनाई आपको तोड़ती नहीं है, वो आपको शिव से जोड़ती है। अगर आपने भी जीवन में कभी ऐसी कठिनाइयां झेली हैं जिसने आपको शिव से जोड़ दिया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को जरूर भेजें जो आज कठिन समय से गुजर रहा है, क्योंकि हो सकता है शिव इस वीडियो के जरिए ही उसकी पुकार सुन ले। धन्यवाद।